नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों की परीक्षाएं 22 मार्च से प्रारंभ होने जा रही हैं। तो उसी के क्रम में ज़्यादातर स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर माइक्रो प्रोसेसर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आज के इस वीडियो में परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको पूरे विषय से माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के पूर्ण सिलेबस से 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आप ये 40 प्रश्नों के जवाब अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में पास ही नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं परीक्षा की तैयारी। इसमें जनरली हम आपको 40 प्रश्न बताएंगे और उनके जवाब भी आपको किस तरीके से देने हैं वो भी हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपको जवाब को देना है, उसको विशेष रूप से हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं परीक्षा की तैयारी। तो इसमें सबसे हम हर एक प्रश्न वाइज प्रश्न डिस्कस करेंगे। सबसे चैप्टर वाइज सबसे पहला चैप्टर है आपका इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इस अध्याय से कितने प्रश्न हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न इसमें से बन सकता है वो है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस ब्लॉक। माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और खींचिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर एग्जामों में प्रश्न जरूर आता है जिसमें आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को आपको बनाना होता है, जिसमें आपको, अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें जनरली हम माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस तरीके से हम ये ब्लॉक बनाते हैं और उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। अधिकतर ये प्रश्न आता है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को बनाना। दूसरा प्रश्न जो इससे बनता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी माइक्रो प्रोसेसर की तकनीकी को औद्योगिक विकास में उसका क्या योगदान है, इसका आपको जवाब देना है। तो ये प्रश्न बहुत ब्रॉड प्रश्न है, इसका आंसर एक स्पेसिफिक नहीं हो सकता। आप अपने अनुसार इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को हम औद्योगिक विकास में किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न बनता है इस चैप्टर से। तीसरा प्रश्न है आपका ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085। अब चैप्टर 2 पर आ गए हम, यानी चैप्टर 1 से हमने केवल 2 प्रश्न आपको बताए हैं। अगर हम 2 प्रश्न कर लेंगे तो संभावना है कि उसमें से आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर का ये अध्याय है। इसमें जो प्रश्न बनता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस ब्लॉक। यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम खींचिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको 8085 के कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम को बनाना है, जिसमें एएलयू, डिफरेंट रजिस्टर्स, बस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे कुछ ब्लॉक्स होते हैं। उन सभी ब्लॉक्स का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। ये ध्यान रखें कि जितने भी डायग्राम आप माइक्रो प्रोसेसर विषय के अंदर बनाएंगे वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट डायग्राम को बहुत रफ बनाते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो आप डायग्राम आपका बहुत साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है 8085 का, और उसके हर एक ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करना है। कभी कभी 85 प्रोसेसर का पिन डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। तो आप पिन डायग्राम, तो आप ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ पिन डायग्राम भी जरूर तैयार कर लें। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था 2021 में, उसमें जितने भी आपके प्रोसेसर थे या जितने भी आपके इंटरफेसिंग डिवाइसेस थे, सभी के पिन डायग्राम पूछे गए थे।
तो पिन डायग्राम को भी आप जरूर कर लें। वैसे पिन डायग्राम की संभावना 10% होती है, ब्लॉक डायग्राम की 90%। लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में 100% पिन डायग्राम पूछे गए थे। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि आपको पिन डायग्राम अगर नहीं आए तो आप ब्लॉक डायग्राम बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें लगभग 50 से 60% मार्क्स आपको फिर भी मिलेंगे। तो इसीलिए अगर पिन डायग्राम किसी आईसी का अगर आपको नहीं आता है तो उसका ब्लॉक डायग्राम आप बना दें। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एएलयू। इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस। एड्रेस डेटा बस की हम डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं उसका आपको इसमें वर्णन करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर टिप्पणी आ सकती है? तो ये टिप्पणी वाला जो प्रश्न है ये बहुत ब्रॉड होता है, इसमें कोई भी टॉपिक दे के आपसे वो टिप्पणी लिखवा सकता है। इवन दो ये भी टिप्पणी कह के भी वो 85 भी दे सकता है यहाँ पर। तो इसमें जो हमने कुछ पॉइंट्स कुछ टिप्पणी के लिए टॉपिक लिए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल बस है, एंड देन प्रोग्राम काउंटर है। तो इन डिफरेंट टॉपिक्स पर वो आपसे टिप्पणी लिख सकता है। टिप्पणी वाले क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें, उससे ये एक लाभ होता है कि उसमें कोई स्पेसिफिक आपको आंसर नहीं देना, केवल उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, उसमें से आप कुछ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिक उसका जैसे फ्लैग रजिस्टर है तो फ्लैग रजिस्टर का आप फ्लैग्स बना दें, उसके बाद उसके प्रत्येक फ्लैग को एक्सप्लेन कर दें। इस तरह से आपके पास काफी ब्रॉड रहता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ वी कम्स ऑन दी चैप्टर 3, अध्याय 3, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड टाइमिंग डायग्राम। इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर। अब इसमें 5 तरह के टाइमिंग डायग्राम आपको बताए गए थे, जिसमें पहला था फैच ऑपरेशन के लिए, दूसरा टाइमिंग डायग्राम था मेमोरी रीड के लिए, और तीसरा डायग्राम था मेमोरी राइट के लिए, चौथा था आईओ रीड के लिए, और पांचवा था आईओ राइट ऑपरेशन के लिए। तो 5 टाइमिंग डायग्राम बताए थे, जिसमें भी आप हमारा माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें टाइमिंग डायग्राम में हमने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप केवल एक फैच ऑपरेशन का टाइमिंग डायग्राम कर याद रखने के बाद बाकी के टाइमिंग डायग्राम आसानी से उसी की सहायता से आप बना सकते हैं। तो केवल आपको एक टाइमिंग डायग्राम याद करना है और फिर ये देखना है कि आपको अगले टाइमिंग डायग्राम में क्या चेंजेस करने हैं, क्या परिवर्तन करने हैं। तो वो हमने लेक्चर में सब आपको समझाया हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर की कंप्लीट लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, आप उसको देख लें, उसके बाद आप इन प्रश्न को तैयार करें। तो इसमें कोई भी प्रश्न आ सकता है। वो मेमोरी टाइमिंग डायग्राम आपको फैच ऑपरेशन के लिए बनवा सकता है, मेमोरी रीड के लिए बनवा सकता है, मेमोरी राइट के लिए बनवा सकता है, इनपुट आउटपुट रीड के लिए, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन के लिए। तो आपको ये फैच टाइमिंग डायग्राम 5 टाइमिंग डायग्राम है, अच्छे से तैयार कर लेने हैं, कोई एक क्वेश्चन मिलने की से संभावना रहती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है 8th नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें से क्या क्या टिप्पणी बन सकती है? इंस्ट्रक्शन साइकिल पर पूछ सकता है, फैच साइकिल पर पूछ सकता है, मशीन साइकिल पर और एग्जीक्यूशन साइकिल पर, इन पर वो टिप्पणी पूछ सकता है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये जो चैप्टर है आपका ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का है। तो प्रोग्रामिंग के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि क्या एग्जाम में आएगा, क्यों कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर हमने कुछ प्रश्न बताकर आपको संभावना बताई गई है कि किस तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन सेट को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ 8085। गिव वन एग्जांपल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ग्रुप। यानी 8085 के इंस्ट्रक्शन ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ट्रांसफर ग्रुप, मशीन साइकिल ग्रुप, इस तरह से मशीन ग्रुप। तो इस तरह से जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप्स को बताना है, आपको क्लासिफाई करना है और उसका एक एग्जांपल आपको बताना है। जैसे डेटा ट्रांसफर ग्रुप में आपने बता दिया मूव ए कोमा बी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बी के कंटेंट को ए में ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से हर एक ग्रुप के लिए आपको एक एग्जांपल देना है। देन अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड्स, एक्सप्लेन एनीवन। 8085 में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है, उनको बताना है, उनका बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है और उसका उनमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। यानी सबको क्लासिफाई करना है, पहले तो उनके नाम बताने हैं, उनमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। देन कोई भी एक प्रोग्राम आ सकता है,
वैसे प्रोग्राम की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 बीसीडी नंबर, 2 बीसीडी संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखे। इसमें वो कोई भी प्रोग्राम पूछ सकता है, एडिशन के लिए प्रोग्राम पूछ सकता है, बीसीडी संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रोग्राम पूछ सकता है, किसी एरे को शॉर्टिंग करने के लिए पूछ सकता है, कुछ भी प्रोग्राम आपको वो पूछ सकता है। तो इसको जो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा एक प्रश्न ऐसा बनता है कि वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देगा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, यानी प्रोग्राम ना दे के वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा और इंस्ट्रक्शन से वो आपको चाहेगा कि आप उस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करें। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं? वैसे तो इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, लेकिन इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हमने यहाँ पर केवल कंसीडर किया हुआ है। जैसे DAA, ठीक है, DAA जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। RLC, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। देन DI, डिसेबल इंटरप्ट, इसके द्वारा इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया जाता है। देन रिम और सिम, तो सिम का मतलब होता है सेट इंटरप्ट मास्क, इंटरप्ट को मास्क सेट करने के लिए और रीसेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देन XTHL, ये होता है एक्सचेंज के लिए, इसके माध्यम से स्टैक टॉप को HL रजिस्टर पेयर के साथ में एक्सचेंज कर दिया जाता है। NOP, नो ऑपरेशन, पुश एंड पॉप, ठीक है, स्टैक से जो भी कंटेंट है उसको पुश करने के लिए, यानी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को स्टैक में पुश करने के लिए पुश होता है और स्टैक से बाहर निकालने के लिए पॉप होता है। इन और आउट है, किसी पोर्ट एड्रेस पर डेटा को पोर्ट एड्रेस से एक्यूमुलेटर के अंदर इनपुट करने के लिए इन होता है और एक्यूमुलेटर से किसी पोर्ट पर ले जाने के लिए आउट होता है। SPHL, SPHL होता है आपका स्टोर सॉरी मूव द कंटेंट ऑफ HL पेयर टू स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो ये इस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस से कुछ होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस कोई भी हो सकता है, बट ये इंस्ट्रक्शंस थोड़े डिफरेंट हैं, तो इनमें से आ सकता है। देन व्हाट आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, यानी हर एक ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे भी वो क्वेश्चन कर सकता है। व्हाट आर दी डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा इसमें। नाउ वी कम्स ऑन द चैप्टर 5, मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग। इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब फ्यू इंटरफेसिंग डिवाइसेस, कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस का वर्णन कीजिए। तो पहले तो आपको बताना होगा कि इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है। देन कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस के बारे में आपको बताना होगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के साथ किसी दूसरे डिवाइस को हमें कम्युनिकेट कराना होता है तो उसके बीच में हमें एक इंटरफेसिंग डिवाइस यूज करना होता है फॉर दी लाइक अ इमीडिएटर। तो वहां पर आपको ये बताना होगा इसमें, और कुछ डिवाइसेस इंटरफेसिंग डिवाइसेस के नाम बताने होंगे। एक्सप्लेन एड्रेस स्पेस पार्टीशनिंग, एड्रेस स्पेस पार्टीशनिंग क्या होती है ये भी आपको बताना होगा। ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी लेक्चर सीरीज में। एक्सप्लेन मेमोरी मैप्ड आईओ स्कीम एंड आईओ मैप्ड स्कीम, ठीक है। तो मेमोरी मैप्ड आईओ स्कीम और आईओ मैप्ड स्कीम के बारे में आपको इसमें समझाना है। देन अगला 18 क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन इंटरफेसिंग कनेक्शन विद नीट स्केच फॉर आईओ डिवाइस मेमोरी विद यूज ऑफ 74LS138। 74LS138 का प्रयोग करके आप आईओ डिवाइस को इंटरफेसिंग का एक आपको चित्र बनाना है, स्पष्ट चित्र, यानी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। और आप मेमोरी की इंटरफेसिंग के लिए यानी 74LS138 को यूज करके हम आईओ डिवाइस को भी इंटरफेस कर सकते हैं और मेमोरी को भी इंटरफेस कर सकते हैं। तो उसका आपको डायग्राम यहां पर बनाना होगा। नाउ वी कम्स ऑन द चैप्टर 6, इंटरप्ट्स। इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं? व्हाट आर इंटरप्ट सिग्नल्स आर अवेलेबल इन 8085, डिस्क्राइब देयर वर्किंग। 8085 के अंदर कौन से इंटरप्ट सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं और उनकी क्या वर्किंग है, ठीक है, यानी सिग्नल कौन कौन से हैं और प्रत्येक की आपको वर्किंग यानी उसका संक्षिप्त कार्य समझाना है क्या होगा। देन ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑब्लिक पिन डायग्राम 8259 PIC, इसे बोलते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है। 8259 क्या होता है? प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इसका आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। पिन डायग्राम भी पूछ सकता है, बट आप मैंने बताया कि अगर आपको पिन डायग्राम नहीं आता एग्जाम में तो आप ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
मोस्टली 90% चांस होते हैं वो ब्लॉक डायग्राम के होते हैं। हाउ डज इट वर्क्स, कैसे ये कार्य करता है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो 8259 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इस पे क्वेश्चन बनता है जरूर, ठीक है। देन व्हाट इज इंटरप्ट, इंटरप्ट क्या होता है, एक्सप्लेन मास्किंग, इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट, यानी पहले इंटरप्ट बताना है क्या होता है और इंटरप्ट की इनेबलिंग, डिसेबलिंग और मास्किंग कैसे की जाती है उसको आपको समझाना होगा क्या होती है ये। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, इंटरप्ट स्ट्रक्चर, इंटरप्ट ड्राइवन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये इसमें कुछ टॉपिक है जिन पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। नाउ वी कम्स ऑन दी चैप्टर 7, डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स। डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स में आपको जो क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स, एक तो विभिन्न डेटा डेटा ट्रांसफर की तकनीकी के बारे में आपको व्याख्या करनी है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर स्कीम, इन स्कीम पर वो शॉर्ट नोट्स भी कह सकता है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, सिंगल हैंडशेक डेटा ट्रांसफर, डबल हैंडशेक डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर टेक्निक से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 8th चैप्टर आता है आपका पेरिफेरल डिवाइस इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग वाला डिवाइस वाला आता है। तो ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑब्लिक पिन डायग्राम ऑफ 8255 पीपीआई, इसीलिए हमने ब्लॉक डायग्राम पिन डायग्राम दोनों लिखा है, कोई भी एक आता है इसमें से, ठीक है। 825 पीपीआई, पीपीआई बोलते हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, पीपीआई। हाउ डज इट वर्क्स एक्सप्लेन, 825 पीपीआई का स्पष्ट ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसका कार्य समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 8237, 8255 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस में से लगभग आपको 2 प्रश्न मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ ये जो प्रश्न है 8237 डीएमए कंट्रोलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 8237 डीएमए कंट्रोलर विद नीट स्केच, डीएमए कंट्रोलर की कार्यविधि आपको ब्लॉक डायग्राम के साथ बना समझानी है। 8237 डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर बोलते हैं इसे। देन अगला क्वेश्चन इससे बनता है, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑब्लिक पिन डायग्राम ऑफ 8253, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको 8259, 8255, 8237, 8253 ये 4-5 आईसी हैं, इनमें से लगभग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। हाउ डज इट वर्क्स एंड एक्सप्लेन, तो 8253 का स्पष्ट ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है और इसका कार्य आपको समझाना है कैसे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेसिंग, डिस्क्राइब फ्यू इंटरफेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, इंटरफेसिंग क्या होती है और कुछ इंटरफेसिंग के आपके डिवाइसेस के नाम बताने। जैसे इंटरफेसिंग डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं 8253, 8255, 8237, तो इनमें से किसी एक आईसी पे आपको कुछ आईसी को समझाना है कि इनके क्या कार्य रहते हैं। देन इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन ट्रांसफर मोड्स ऑफ 8237, 8237 के कौन से ट्रांसफर मोड्स हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, क्या है, 2114, कुछ इंपोर्टेंट आईसीज और हैं इस चैप्टर में, इनके अलावा जो हमने बताई हैं उनमें से कोई भी आईसी पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे 2114, 2716 ये मेमोरी की आईसी हैं, 8275 ये आपकी डिस्प्ले कंट्रोलर आईसी है, 8155, 8156, 8355, 8755, तो इनमें से कोई भी आईसी पे वो शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है। नाउ वी कम्स ऑन द चैप्टर 9, आर्किटेक्चर ऑफ 8086, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑब्लिक पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8086, इसमें 8086 का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। तो 8085 और 8086 में से किसी एक का आर्किटेक्चर बहुत जरूर आता है और दोनों के तो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 8086 का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है और उसके हर एक ब्लॉक को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड ऑफ 8086, 8086 का ब्लॉक डायग्राम पूछ सकता है, इसके साथ साथ इस आर्किटेक्चर को मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में यूज किया जा सकता है, तो वो मोड्स के बारे में भी पूछ सकता है कि आप 8086 के मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड का को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट फ्लैग्स ऑफ 8086, जैसे 8085 में फ्लैग होते हैं, फ्लैग रजिस्टर होता है, वैसे 8086 में फ्लैग रजिस्टर होता है, तो उसमें कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ BIU एंड EU इन 8086, यानी आपको बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट की वर्किंग आपको इसमें समझानी है। बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, इसकी वर्किंग कार्यविधि आपको समझानी होगी।
ड्रॉ अ बस साइकिल टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8086। 8086 का बस साइकिल टाइमिंग डायग्राम आपको इसमें बनाना होगा। अगला क्वेश्चन बनता है हाउ फिजिकल एड्रेस जनरेट इन 8086। 8086 में फिजिकल एड्रेस किस तरह से बनता है, कैसे बनाया जाता है उसको, उसका आपको इसमें उल्लेख करना है। चैप्टर 10 नाउ वी कम्स ऑन द एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर। एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है एक्सप्लेन दी पेंटियम प्रोसेसर को। पेंटियम प्रोसेसर जो है वो एडवांस्ड प्रोसेसर है, तो पेंटियम प्रोसेसर को एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। अब इस पेंटियम प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की करता है, तब भी आप ब्लॉक डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि आप इसका ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछेगा और कहेगा कि उसमें जो मेन ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम काफी ब्रॉड होता है, इसका बड़ा होता है, लेंदी होता है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो आपको उसमें से जो इंपोर्टेंट ब्लॉक्स हैं वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो पेंटियम प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, वो मुख्य ब्लॉक की व्याख्या कीजिए। देन अगला क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाट इज द मींस ऑफ आरआईएससी प्रोसेसर। आरआईएससी प्रोसेसर का क्या अर्थ है, इनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। ये 39 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 40 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। सुपर स्केल आर्किटेक्चर, क्योंकि हमें पता है पेंटियम प्रोसेसर के अंदर सुपर स्केल आर्किटेक्चर यूज होता है, तो सुपर स्केल आर्किटेक्चर पर वो टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है। ड्यूअल कोर प्रोसेसर पर टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है। कोर i3 पर कह सकता है। कोर एंड डेटा कैच क्या होती है, इस पर भी टिप्पणी आ सकती है। कोर i5 एंड कोर i7 पर टिप्पणी आ सकती है। सो दीज आर दी 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रहे। इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उतना ही आपको जवाब देना है। क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन का जो लेंथ है वो क्वेश्चन के मार्क्स के अनुसार, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे कितना लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से उसी के अनुसार आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। कम मार्क्स के क्वेश्चन पर ज्यादा समय नष्ट ना करें, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और अगर किसी प्रश्न का आपको पिन डायग्राम पूछा जाता है और पिन डायग्राम अगर आपको नहीं आता तो आप ब्लॉक डायग्राम बनाकर उसे एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि उसकी व्याख्या के 50% नंबर और 50% अगर हम मान लें कि डायग्राम के होते हैं, तो उसमें पिन डायग्राम पर अगर आप नहीं बनाते तो आपको एक्सप्लेनेशन के मार्क्स जरूर मिलेंगे 50%, और 10-20% आपको ब्लॉक डायग्राम पर भी मिल सकता है, तो 60-70% मार्क्स फिर भी आप उसमें सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस इज दी 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी माइक्रो प्रोसेसर की हमारी जो सीरीज है उसमें से वीडियो लेक्चर्स को देखें और उसे तैयार करें। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।